हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए और आज की इस क्लास में हम करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स। जेपी बीपी वाले पूरे चैप्टर्स को उठाएंगे और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं। जेपी बीपी बहुत आसान चैप्टर है और आपको आराम से समझ में आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो है आरटीपी मई 18, अपन ने मई 19 का क्वेश्चन रखा हुआ है, तो मई 19 का क्वेश्चन अपन देखेंगे। आओ, ठीक है, पहले एमटीपी देख लेते हैं। एसवी केमिकल लिमिटेड प्रोसेस 9 लाख केजी ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ, परचेज एट 95 पर केजी इन डिपार्टमेंट एक्स। मतलब ये जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी 9 लाख इनटू में 95। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो है 100:90, मतलब आप 100 का इनपुट डालोगे 90 का आउटपुट निकल करके आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। प्रोसेसिंग से दो रिजल्ट निकल कर आएंगे 60-40, मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसको बांट देना 60 और 40 के रेशियो में। ठीक है, तो प्रोडक्ट P1 कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ और कैन बी फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पर जो P1 है उसको सोल्ड कर सकते हो या फर्दर प्रोसेस कर सकते हो आप। ठीक है, और क्या लिखा है, सोल्ड एज अ न्यू प्रोडक्ट YP1। ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट Y इज 100:95। जहां पर ये जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए वहां पर इनपुट आउटपुट रेशियो है 100:95, मतलब 100 का इनपुट डालोगे तो 95 का आउटपुट निकल करके आएगा। Y इज यूटिलाइज ओनली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ P1, मतलब Y का जो भी खर्चा है ये सारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा। टोटल आ जाएगा 128 टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, और X का ये बाकी जो भी खर्चा होगा, ये X का जितना सारा का सारा खर्चा आएगा ये सारा का सारा जॉइंट कॉस्ट होगा। और इसके अलावा 9 लाख इंटू 95 वो भी आप लोगे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं P1 के, P2 के और YP1 के। ध्यान रखना, सेलिंग एक्सपेंस अगर आप स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो तो P1 के लगेंगे, बट अगर YP1 को बेच रहे हो तो YP1 के सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। फिर P1 के जो सेलिंग एक्सपेंस है उसकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि मतलब आपने फर्दर प्रोसेस कर दिया ना, दोनों के थोड़ी साथ में लगेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस तीनों के नीचे आपको दे दिया है। सबसे पहले क्या बोला, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट को बांटना है इन द रेशियो ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स में नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके आपको बांटना, बांट देंगे। पहले देखो आपको यहाँ कुछ वर्किंग नोट बताया था। सबसे पहले आपने 9 लाख डाले, 100:90 का इनपुट आउटपुट रेशियो था, मतलब 10% नॉर्मल लॉस है, उसे हटा दो, आउटपुट आया 8-10। 8-10 का 40 और 60, 60 और 40 था, अलग अलग कर लो, ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब अगर आप P1 से YP1 बनाना चाहते हो तो यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो था 100:95, दैट मीन्स 5% का नॉर्मल लॉस है। ठीक है, वो भी आगे अभी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला ज्वाइंट कॉस्ट नेट सेल्स के रेशियो में बांटना है। कैसे बांटोगे, P1 और P2 की क्वांटिटी आ गई, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सेल्स वैल्यू आ गई। सेल्स वैल्यू में से आप माइनस कर दो क्या, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, ये देखो पहली आ गई वही 9 लाख इंटू 95, बाकी सारे खर्चे ले लिए पहले वाले डिपार्टमेंट के, क्योंकि दूसरा तो फर्दर प्रोसेसिंग है। ये आ गई कॉस्ट, कॉस्ट को दोनों में बांट दो, बस खत्म हो गया। यहाँ तक सही है। प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है स्प्लिट ऑफ पे। स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। सेल वैल्यू लोगे एट स्प्लिट ऑफ वाली और माइनस कर दोगे ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ देखो जो आपने ऊपर भी ले रखी है सेलिंग प्राइस और सेल्स वैल्यू आपने निकाली होगी, सेम उस वैल्यू के बेसिस पर अपन ने नीचे, ऊपर तो फाइनल सेल्स वैल्यू थी, नीचे आपने कौन सी ले ली, आपकी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ वाली ले ली, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, और P को YP1 में बनाए या ना बनाए उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो पहले यहाँ पर था 5% का नॉर्मल लॉस हुआ, इतना आउटपुट आ गया। जब आपका ये आउटपुट आ जाएगा तो आउटपुट के बेसिस पर आप सेल्स वैल्यू निकाल लो YP1 की, और उसमें से सारी कॉस्ट माइनस कर दो। तो P1 की जो कॉस्ट थी वो जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ से करके प्रॉफिट आ जाएगा। अब अपन डिसीजन कैसे देंगे कि भाई अगर आप YP1 को बेच रहे हो तो प्रॉफिट है इतना, और अगर P1 को बेच रहे हो तो प्रॉफिट इतना है। तो स्प्लिट ऑफ पे बेचने में प्रॉफिट आपका अच्छा खासा है, तो स्प्लिट ऑफ पे बेचो, आगे मत लेकर के जाओ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, हो गया पूरा। इसके ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन और छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, बाकी तो क्वेश्चन इसके नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अगला देखो, इन एन ऑयल मिल फोर प्रोडक्ट एमर्ज फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट दे रखी है इनपुट की 148, ये हो गई जॉइंट कॉस्ट, आउटपुट दे रखा है एडिशनल कॉस्ट, ये फर्दर प्रोसेसिंग हो गई, सेल्स वैल्यू, तो ये फाइनल सेल्स होगी आपकी, जितनी भी फाइनल सेल्स वैल्यू आएगी। ठीक है, in case these product were disposed of at the split off point, that is before further processing, selling price per liter would have been। तो आपका यहाँ पर उसने बोला है सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस को ध्यान से देखना क्या बोला है, पर लीटर हो जाएगा। अगर आप स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो तो इतना, स्प्लिट ऑफ पे नीचे दे रखा है तो ऊपर वाला हो गया फाइनल सेल्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हाँ, और CSH जो है उसको तो फाइनल पे बेचो या आप स्प्लिट ऑफ पे बेचो, सेम है, ये टोटल में है, ये पर यूनिट है, बस कुछ नहीं पूछा।
कह रहा फर्दर प्रोसेसिंग पे भेजेंगे तब बता दो, कुछ मत करना। फर्दर प्रोसेसिंग पे आप क्या करोगे बोलो, आप लोगे फाइनल सेल्स वैल्यू, जॉइंट कॉस्ट माइनस करोगे और फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन स्प्लिट ऑफ होगा तो स्प्लिट ऑफ की सेल में से सिर्फ जॉइंट कॉस्ट माइनस होगा। ऐसे क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट को सेम बेसिस पे बांटते हैं और वो सेम बेसिस होता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लेना क्योंकि कॉमन बेस लिया जाता है। ये देखो नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ उसने बोला है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के बेसिस पर बांटा होगा। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, ये आराम से आपसे हो जाएगा। ये देखो अगेन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आया। थ्री प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट वाई, एक बाई प्रोडक्ट बाई है भाई, ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट है बी, आर ऑब्टेन अगेन इन अ क्रूड स्टेट विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। वो फिर से क्रूड स्टेट में आ गया है और आपसे फर्दर प्रोसेसिंग मांग रहा है। तो x की फर्दर प्रोसेसिंग 5 रुपए है, y की दे दी, z की दे दी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट जो है वो आप फैक्ट्री में बेच सकते हो, सेलिंग प्राइस दे रखा है 3 मेन प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का कह रहा है नेट मार्जिन रखना कितना 25% ऑन कॉस्ट। मतलब बाय प्रोडक्ट भी आपको प्रॉफिट में बेचना है, कॉस्ट में मार्जिन ऐड करके फिर बेचना, ठीक है। और फिक्स करके उन्होंने बता दिया ये बाय प्रोडक्ट आया हुआ है आपका, ठीक है, जितनी क्वांटिटी थी सारा ये, और पर यूनिट है क्वांटिटी सोल्ड के। तो जॉइंट इनपुट कॉस्ट टोटल 90,800 है और इतने इतने यूनिट दे रखे हैं, तो ये तो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट 1000 इंटू में 1 रुपए, मतलब 1000 की रिकवरी हुई होगी, वो माइनस कर देना, बाकी की जॉइंट कॉस्ट हम सब में बांट देंगे, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था। यहाँ पे देखो नीचे दिखाया था टोटल जॉइंट कॉस्ट इतनी है, अब इसमें से आप माइनस कर दो, ये हो गया सेल्स रेवेन्यू, है ना। और बेसिकली सेल्स में से पहले प्रॉफिट माइनस करोगे ना, जैसे 1 रुपए का था, इसमें सेल्स में आपका 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल्स बेसिकली, तो 20% ऑन सेल्स मतलब इतना। तो बाय प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट आएगी 0.8, है ना, इनटू में 1000, मतलब बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 800 है ना, तो 800 की कॉस्ट यहाँ से माइनस कर दो, बाकी 90,000 जॉइंट कॉस्ट है, बाकी 90,000 की जॉइंट कॉस्ट हम बांट देंगे, किसी भी बेसिस पे बांट सकते हो जैसे इन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है। बस जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट बताना है, तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया, देखो पहले जॉइंट कॉस्ट ले लिया आपने, जॉइंट कॉस्ट को तीनों में बांट दिया आउटपुट के बेसिस पर, तो ये आ जाएगा पर यूनिट आ जाएगा। बस जब पर यूनिट आ गया, कह रहा मार्जिन बता दो, मार्जिन कितना है, ये देखो नीचे बांट के भी दिखा रखा है, मार्जिन कैसे आएगा, तो ये है जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, ये है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया, सेलिंग प्राइस है, मार्जिन आ गया, मार्जिन की परसेंटेज निकाल के दे देना, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए बस मैंने आपको डिस्कस करा दिया साथ में, ठीक है। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करा है, उससे आसान ही क्वेश्चन है, तो ये आप करके देखना। आरटीपी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लास में नहीं ले रहा, बिल्कुल सेम जैसा अभी हमने करा था ना, वैसा ही क्वेश्चन है जो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करा था। आओ PYQ May 19, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आओ जी करें, ध्यान से सुनना। Factory is engaged in a production of chemical Bomex and in the course of manufacture of by product Chromex. Chromex एक by product है, प्रोड्यूस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज अ कमर्शियल वैल्यू। जॉइंट एक्सपेंस दिए हैं, सेपरेट एक्सपेंस दिए हैं, ठीक है। फैक्ट्री यूजेज NRV मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बोला है जॉइंट कॉस्ट कितनी होगी क्रोमेक्स की, पहले क्रोमेक्स की निकालो, कैसे आएगी जॉइंट कॉस्ट, फाइनल सेल्स लेंगे जितनी होगी, और फाइनल सेल्स वैल्यू हमेशा क्वांटिटी प्रोड्यूस की लेते हैं, ध्यान रखना, सेल की नहीं, अगर अलग अलग है तो। फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट माइनस करोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर प्रोसेसिंग जो जो होगा, ठीक है। और चेक कराता हूँ, ये देखो सबसे पहले ले लिया, फर्दर प्रोसेसिंग आपने माइनस कर दी, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट माइनस कर दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, ये आ गया जॉइंट कॉस्ट। अगर टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट इतनी है तो बाकी मेन की आ जाएगी, ठीक है। तो देखो शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस बोला हुआ है, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस कैसा है, टोटल इतना था जिसमें से 42 इसका है, तो बाकी का जॉइंट एक्सपेंस सब में बांट दो और फर्दर प्रोसेसिंग बांट दो, बाकी क्या प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ये चैप्टर छोटा सा ही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके 5-5 नंबर में आते हैं, ठीक है। आओ जी अगेन क्वेश्चन देखो, पेपर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है एक बार करके देखते हैं इसको, ठीक है। A factory produces two product A and B from a single process. Joint processing cost. Joint processing cost आपको ये दे रखी है, सबका टोटल कर लेंगे, सेल दे दी, और सबसे पहले बोला फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में बांट दो जॉइंट कॉस्ट को, तो एक बार बांटोगे 100 यूनिट और 120। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या होता है, पहले निकालो सेल्स, पहले निकालो सेल्स, अब माइनस करो पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट,
इसको बांटना क्वांटिटी के बेसिस पर, क्योंकि क्वांटिटी दे रखी है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ, अब जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, बस। तो सेल्स माइनस दो होंगे वेरिएबल और फिक्स। तो जब आप वेरिएबल को बांट रहे हो तो क्वांटिटी, आउटपुट, केजी, इनपुट, इन पे बांटते हैं अपन, और फिक्स कॉस्ट को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो बटेगा। ठीक है, आओ जी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देख लेना आप, और फिर लास्ट में प्रॉफिट निकाल देना। सेल्स में से सारी कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों मेथड के हिसाब से। ठीक है, आओ जी। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, गलती मत करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एबीसी लिमिटेड, और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बच्चों को बहुत बार कराया हुआ भी है। ऑपरेट अ सिंपल केमिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट अ सिंगल मटेरियल इनटू 3 सेपरेट आइटम referred to here as XYZ. All three end product are separated simultaneously at a single split off point. ठीक है, X और Y split off पे बेच सकते हो बिना किसी फर्दर प्रोसेसिंग के। ठीक है, बट Z पे आपको फर्दर प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे मार्केट नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखे हैं, तो सेलिंग प्राइस और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड, मतलब टोटल अमाउंट कितना है या क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई। ध्यान रखना, जब भी हम जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कभी भी सेल्स वैल्यू निकालते हैं तो वो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस की लेते हैं, ना कि सेल की। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा, ये क्वांटिटी सोल्ड है, इतना बेचा, इसे इस प्राइस पर बेचा। जॉइंट कॉस्ट दे दी इतनी, और बाकी कॉस्ट जो लगी जेड पे ये दे दी, ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है लेकिन क्लोजिंग दे रखा है। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, ओपनिंग नहीं है लेकिन क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन आपने बजट चैप्टर करा भी होगा अभी, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ओपनिंग तो जीरो है। तो सेल और क्लोजिंग को जोड़ूंगा तो प्रोड्यूस क्वांटिटी आएगी, और हमें हमेशा सेल्स वैल्यू प्रोड्यूस क्वांटिटी की चाहिए होती है। ठीक है, बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बता दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या हो गया, पीएनएल पर्पस के लिए, और पीएनएल पर्पस के लिए क्या लोगे, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई इनटू में कॉस्ट पर यूनिट, है ना, एनआरवी मेथड लगा करके आपको बताना है। अब आप खुद देखो, अगर बैलेंस शीट पर्पस के लिए पूछता तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती, अब पीएनएल के लिए पूछा है तो सोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। सोल्ड क्वांटिटी है और कॉस्ट पर यूनिट में क्या आएगा, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट भी आएगा आपका, और साथ में क्या आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट भी आएगा जिसमें लग रहा है, बस ये निकालना है। तो पहले जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी पे बांट, एक सेकेंड रुकना, सॉरी, ठीक है ना यहाँ तक। हाँ, तो पहले जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी पे बांटोगे, और एनआरवी के लिए फाइनल सेल्स वैल्यू चाहिए होती है। फाइनल सेल्स वैल्यू लेना क्वांटिटी प्रोड्यूस की, बस ये ध्यान रखना। ये देखो, फाइनल सेल्स वैल्यू ली है क्वांटिटी प्रोड्यूस की, कैसे ली, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस इतनी है और उसका सेलिंग प्राइस इतना, ऐसे फाइनल सेल्स वैल्यू ले ली। फाइनल सेल वैल्यू में से हम तीन चीजें माइनस करते हैं, प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग और आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग है, एक की माइनस करी, ये एनआरवी आ गई। एनआरवी आ गया स्प्लिट ऑफ पे, तो बेटा जो एनआरवी है जॉइंट कॉस्ट को उस पे बांट देते हैं, जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट कॉस्ट बढ़ गया। और इसके अलावा जॉइंट कॉस्ट के साथ साथ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लिख लो, ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और उसको सोल्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा पीएनएल में कितना जाएगा। ऐसे समझना, पीएनएल में वो जाता है जितनी सोल्ड क्वांटिटी है इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, बैलेंस शीट होता तो क्लोजिंग स्टॉक लेता, बस उस बेसिस पर आप बांट दो। यहाँ पर इन्होंने तो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह माइनस करके दिया, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आपके पास सेल्स की क्वांटिटी है, सीधा बांट सकते हो, नीचे वर्किंग नोट बता रखे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल था। ये देखो, ये सिंपल फिर से बटर वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम आया, इसलिए मैं नहीं करा रहा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर करा था, और आप बिल्कुल अच्छे से करके देख सकते हो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी है, तो रिपीटिशन होगा, इसलिए बस मैं नहीं करा रहा, आप करके देखना। ठीक है, इसमें वैसे ही ज़्यादा कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है काम खराब करने वाले, नॉर्मल क्वेश्चन है। आओ आगे देखते हैं आगे। कंपनी प्लांट प्रोसेस 6750 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट एम एंड एन। ठीक है, एम और एन बना रहे हो, तो भैया टोटल है 6750 यूनिट, जिसमें से 80% एम निकलेगा, बाकी एन, और ये हो गया नॉर्मल लॉस। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, देखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 80 है, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में बच्चों को करा रखा है। प्रोसेसिंग कॉस्ट है 225 लिखा है, और इसमें से लेबर कॉस्ट 66% है, तो ऐसे कर लो, प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर 225 है, रॉ मटेरियल तो ऊपर दे ही रखा है, प्रोसेसिंग की कॉस्ट में अगर लेबर 66% है तो बाकी ओवरहेड हो गया 34%। ठीक है,
लेबर को बांटना 100:80 के रेशियो में, ओवरहेड का डाटा नहीं दे रखा, हम अपने हिसाब से बांटेंगे। बस कह रहा जॉइंट कॉस्ट को बांट दो और टोटल कॉस्ट बता दो। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो आपने लिख लिए एम और एन के, कितना था 80 और 12% था शायद, हाँ 80 और 12%, हाँ ठीक है। अब आपने निकाल लिया रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये हो गई रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर ले लिया, बाकी ओवरहेड ले लिया, ये हो गई टोटल जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। हाँ अब बांटोगे कैसे, इस कॉस्ट को बांटना कैसे है, सबसे पहले ले लो लेबर, लेबर का तो दे रखा है 100:80 में बांटना है, 100:80 में बांट दो। बाकी जितनी कॉस्ट बच गई सबको क्वांटिटी के बेसिस पर बांट दो, ये रही क्वांटिटी, देखो बाकी सबको क्वांटिटी के बेसिस पे बांट दिया, ठीक है। क्योंकि लेबर का ही तो बस रेशियो बता रखा है, बाकी सबको क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी के बेसिस पे बांट दिया, ये हो गई टोटल कॉस्ट, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या है इसमें। अब आप बोलोगे नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना, बेटा जब आपने सारी कॉस्ट लेके दोनों में बांट दी, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी तो यही होता था कि उसका खर्चा बाकी सब में जाना चाहिए, सब पे चला गया खर्चा, ठीक है। बताना समझ आया है नहीं आया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर जरूर बताना आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए प्रिपरेशन के लिए सब बताना, तुम्हारा भाई सब लेकर के आएगा, मस्त तरीके से करेंगे, एकदम मजा आएगा, ठीक है। आओ जी, जनवरी 21 का क्वेश्चन देखते हैं। मयूरा मयूरा हाँ, मयूरा केमिकल लिमिटेड बाय अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹8 पर लीटर। At the end of the processing in department 1, this raw material split off into product XYZ. The product X is sold at split off point with no further processing. Product Y and Z require further processing before they can be sold. ठीक है, X को बेच सकते हो और Y और Z के लिए चाहिए होगा। Y को लेकर के जाओगे डिपार्टमेंट 2 में, Z को लेकर जाओगे डिपार्टमेंट 3, मतलब डिपार्टमेंट 2 का सारा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट 3 का सारा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग। 2 का होगा Y के लिए, 3 का होगा Z के लिए, ठीक है। तो ये जैसे डिपार्टमेंट 2 का खर्चा है, ये वाई का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया जेड का, ये हो गया हमारा जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को जोड़ोगे क्वांटिटी प्रोड्यूस आ जाएगा, सेल्स वैल्यू है, ठीक है। एनआरवी मेथड लगाना है, सेम वैसे ही होगा, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस, आप चीजें करते चलो, फाइनल सेल्स वैल्यू ले ली माइनस एडिशनल कॉस्ट ले ली, दोनों की एनआरवी आ गया, जॉइंट कॉस्ट को बांट दो, जब जॉइंट कॉस्ट बांट दोगे तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट को बांटा, फर्दर प्रोसेसिंग को लिखा, ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है, और इसको आप यूनिट्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलना चाहिए, इसको टोटल कॉस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो सीओजीएस आएगा, और मैं को सीओजीएस सीधा भी निकाल सकता हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो जितने यूनिट्स की है डिवाइड कर दो प्रोड्यूस वाली क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर दो सेल वाली क्वांटिटी से, ठीक है, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलें आगे, आओ अगला क्वेश्चन देखो, अगेन बिल्कुल सेम, क्या है इन क्वेश्चंस में, डिट्टो डिट्टो सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं, आओ देखें, ठीक है। आ जाओ बच्चा पार्टी, देखें, कंपनी produces two joint product A and B from same basic material. The processing is completed in 3 department. Material are mixed in department 1. At the end of this process, A and B get separate. After separation, A is completed in department 2, B is completed in department 3. ऐसे मान लो डिपार्टमेंट 1 में A और B बना, यहाँ से A गया डिपार्टमेंट 2 में, B गया डिपार्टमेंट 3 में, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड 4 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल वॉज प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 में 4 लाख kg आपने प्रोसेस करा है, टोटल कॉस्ट ये है, ये जॉइंट कॉस्ट हो गई। रिजल्टेंट 50% ए बना, मतलब 2 लाख ए बन गया, 40% 4 लाख का 40% हो गया 1.6 लाख, ये बी बना, बाकी लॉस हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 में 1/5 ऑफ द क्वांटिटी जो रिसीव हुई है वो लॉस्ट हो गई, तो 2 लाख में से 1/5 तो लॉस हो गई, मतलब 1/5 कितनी हो गई 40, तो 4/5 कितनी बचेगी इसकी 160, तो यहाँ से आगे जाएगा 160 आउटपुट जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जाएगा, ठीक है, इतनी कॉस्ट पे। डिपार्टमेंट 3 में नया मटेरियल डाला ताकि वेट मिक्सचर डबल हो सके, मतलब यहाँ पर भी आगे आ जाएगा 3,20,000 आ जाएगा, डबल हो गया, ठीक है, और इतनी कॉस्ट पर हुआ है, कोई क्वांटिटी लॉस नहीं है, इतना डाटा आपको समझ में आ गया क्वांटिटी का, ठीक है। अब इसमें से 1,60,000 में से बिका कितना, 1.5 लाख बिका है, मतलब बाकी का क्लोजिंग स्टॉक होगा। 320 में से बिका कितना, 3 लाख बिका है, बाकी का क्लोजिंग स्टॉक होगा। सारा क्वेश्चन तो मैंने यही कर दिया। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, और अगर इनको स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दिया जाता तो सेलिंग प्राइस ये होता। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को बोला सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे बांटो, तो बेटा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी बताओ, एक की होगी 2 लाख और दूसरे की 1,60,000, और आपको इसके बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को बांट देना सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये देखो यहाँ सारा करा हुआ जो मैंने बताया ना, 2 लाख और 160, तो यहाँ हो गया था 160, यहाँ हो गया था 320, डिट्टो वैसे ही कर रखा है,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आउटपुट, स्प्लिट ऑफ वाला सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा, सेल्स वैल्यू आ गई, जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया। ठीक है, अगले वाले में क्या पूछा, आगे पढ़ो। पर केजी इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सब कुछ बताना है पर केजी। अगर ऐसा आपको करना है क्वेश्चन तो कैसे करूंगा, आउटपुट के बाद लिखो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ये आ गया जॉइंट कॉस्ट पर केजी। यहाँ तक तो सही है ना। अच्छा, ये कौन सी कॉस्ट आ गई, और जॉइंट कॉस्ट पर केजी जब भी निकालो टोटल क्वांटिटी का निकालना, जो टोटल क्वांटिटी थी, मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो लेना। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है उसको भी पर केजी, क्योंकि ऐसे समझो, अगर आपने जॉइंट कॉस्ट पर केजी निकाली स्प्लिट ऑफ वाली क्वांटिटी में, फर्दर प्रोसेसिंग तो हमेशा फाइनल क्वांटिटी पे निकलेगी, तो ये भी फाइनल क्वांटिटी पे निकलेगा ना, बेस सेम होगा ना, तभी तो दोनों को जोड़ के बोलूंगा टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। बस स्प्लिट ऑफ का बना दो कि आउटपुट है, सेल्स है आपका, है ना, ये दे रखा है, तो बाकी का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और उसने क्वेश्चन में बोला क्या इसके बाद, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। अब तो आप प्रॉफिट बता सकते हो सिंपल, फाइनल सोल्ड क्वांटिटी है, फाइनल सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई करो, जॉइंट कॉस्ट माइनस करो, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस करके दिखा सकते हो, ट्रीटमेंट है वो, आपको जैसे दिखाना है वैसे दिखा। ठीक है, और जैसे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे इसका प्रॉफिट इतना है, यहाँ प्रॉफिट इतना है, यहाँ प्रॉफिट बाद में ज़्यादा है, तो इसको फर्दर प्रोसेस करना ठीक है, इसको ठीक नहीं है, तो इसको स्प्लिट ऑफ पे बेचो, इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर लो। ठीक है, करे जी आगे, आओ। बिल्कुल नॉर्मल बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ो। मिली लिमिटेड, मिली लिमिटेड है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोड्यूसेस टू मेन प्रोडक्ट एंड अ बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ जॉइंट प्रोसेस। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट आ गया। कंपनी एम्प्लॉय द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। फिजिकल वॉल्यूम मेथड का मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे बांटना है। एनआर ये बांट रहा है मेन प्रोडक्ट में, लेकिन उससे पहले बाय प्रोडक्ट की एनआरवी निकाल देना, जैसे अभी हमने निकाली थी। जॉइंट कॉस्ट इतनी दे रखी है, मेन प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बिकेगा नहीं, इसलिए प्रोसेस करना जरूरी है। डिटेल ऑफ ऑपरेशन नीचे दे दिया आपको। बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी यही हो जाएगी, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ है नहीं, तो यही एनआरवी आई, जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करा, बाकियों की जॉइंट कॉस्ट इतनी आ गई, और बाकियों की जॉइंट कॉस्ट को अपन बांटेंगे क्वांटिटी के बेसिस पर। क्वेश्चन में लिखा था क्वांटिटी के बेसिस पर बांटना, बस खत्म हो गया। बस यही करना था आपको क्वेश्चन में, खत्म। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन है बताओ, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन। अब ये देखो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, सेल दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगाना है, बोलो क्या करूंगा। पहले सेल लिख लो, माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का रेशियो है 200 240, इसमें बांटना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट को बांट देना ऑन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट आ जाएगा। यार इतना आसान है, हाँ बेटा इतना ज़्यादा आसान है। ठीक है, चैप्टर ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको एक बात बोलूँगा, अच्छे से मन लगा करके पढ़ो। ठीक है, कोई भी डाउट आए मेरे से पूछो, नंबर आप लोगों के पास है, नहीं तो देखो स्कैनर में भी नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और बस अच्छे तरीके से मेहनत करो और अपने बढ़िया नंबर से पास हो जाओ। ठीक है जी, आओ। ये क्वेश्चन फिर से पूरा पूरा सेम है, तो ये आप खुद से कर लेना। मई 22 का क्वेश्चन देखो, आपको बता देता हूँ। अप टू सेपरेशन पॉइंट मतलब जॉइंट कॉस्ट है, आउटपुट दे रखा है, इनकर आफ्टर सेपरेशन ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस दोनों दे रखे, फाइनल वाला भी और पहले वाला भी, तो दोनों का प्रॉफिट निकाल लेना और बता देना किसको आगे प्रोसेस करें किसको नहीं करें। स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ माइनस होगा खाली जॉइंट कॉस्ट, और कुछ माइनस नहीं होता। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी कराया ऊपर। ठीक है, और अगर फाइनल सेल्स वैल्यू ले रहे हो आफ्टर स्प्लिट ऑफ, तो माइनस होगा जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। देख लेना किसका प्रॉफिट कहाँ ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए जॉइंट कॉस्ट को बांटने का सेम तरीका यूज करना, और सेम तरीका अपन यूज करेंगे क्या, जॉइंट कॉस्ट को बांटने का सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ठीक है, इसी बेसिस पे बांटा जाता है, वैसे ही करना आपको। ठीक है जी, इन्होंने फिजिकल यूनिट के बेसिस पे बांटा है, बाकी इनका जो कॉमन तरीका है आप भी अगर उसी बेसिस पे बांटोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलूँ आगे चलूँ। आओ आगे चलते हैं। तो देखो लगभग लगभग 24 मिनट के अंदर अपन ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, आधा चैप्टर हो भी गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यील्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ये एक्स इतना, ये 15, ये बाय प्रोडक्ट दो दे दिए इस बार। ठीक है, और वेस्टेज भी दिया है। ठीक, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल की आएगी इतनी, लेबर की इतनी, ओवरहेड की इतनी, सबको जोड़ दो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड रिक्वायर हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। मतलब क्या बोल रहा है,
जेड के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, जितना वाई के लिए लगता है उसका आधा। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 1.5 टाइम्स, ऐसे बोल लो 1.5 टाइम्स, सीधा 1.5 गुना है रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर प्रोडक्ट वाई। तो ऐसे समझो, अगर मैं y का x ले लूँ रॉ मटेरियल तो z में लगेगा 0.5x और यहाँ लगेगा इसमें x में लगेगा 1.5x, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना डाटा तो सही है ना। हाँ, प्रोडक्ट x रिक्वायर डबल द टाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ z। x में डबल टाइम लगता है। z रिक्वायर हाफ टाइम रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y। ठीक है, ओवरहेड आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ 6:1:1। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करके देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करके जाना। बस अब आप इस हिसाब से सारे खर्चों को बांट दो, क्योंकि सारे खर्चों का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस क्वेश्चन में जो रॉ मटेरियल वाला है, रॉ मटेरियल का रेशो देखो, रॉ मटेरियल का रेशो इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने रेशो लिया है 18, 3 और 2 का रेशो। ठीक है, इन्होंने 18, 3 और 2 क्यों लिया, आपको दिखा देता हूँ नीचे। ये देखो इन्होंने रेशो निकाल रखा है। कैसे निकलेगा रेशो, अपन ने भी ऐसे ही निकाला ना, जैसे आपने एक को x माना था तो दूसरा उसका हाफ था। ठीक है, जैसे मतलब इसको 2 माना तो ये इसका हाफ है और ये इसका 1.5 गुना है, चाहे आप x लेकर के कर लो और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, ये रेशो आ जाएगा एलोकेशन। ठीक है, सेम ऐसे बस सबके रेशो निकालने हैं। जैसे लेबर का रेशो है तो लेबर का रेशो भी वैसे ही, ये इसका हाफ है, ये इसका 3 गुना है जैसे है, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, बस मत भूलना, ये ध्यान रखना। फिर आप बांट दो खर्चों को, आराम से खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम है मेरे हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन में बोला 3 प्रोडक्ट हैं आपके, 3 जॉइंट प्रोडक्ट हैं, और आपको एट द स्प्लिट ऑफ और फर्दर प्रोसेसिंग दोनों दे रखा है, और कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ मतलब ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट सी बाय प्रोडक्ट है और इस पे एनआरवी लग रहा है, तो एनआरवी कैसे, सेल्स वैल्यू माइनस 3 चीजें, प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कौन सा है कौन सा नहीं है, तो फर्दर प्रोसेसिंग है खाली, और तो कुछ है नहीं इसमें, और सेलिंग प्राइस है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ एक बात अच्छी है, देखो क्या लिखा है, बी और सी को तो कंफर्म है फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन मैंने सेम क्लास में कराया, हमारी बुक का जेपीबीपी का लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो बी और सी को पक्का फर्दर प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले तो मैं जॉइंट कॉस्ट निकालूंगा अपने जॉइंट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि सी मेरा बाय प्रोडक्ट है, सी बाय प्रोडक्ट है, पहले उसकी एनआरवी निकाल लो। उसकी एनआरवी कितनी आएगी, इतने यूनिट बनाए 100 रुपए के हिसाब से, 9 लाख, 9 लाख में से 6 लाख गए तो 3 लाख उसकी आ गई एनआरवी। तो जॉइंट कॉस्ट जितनी है उसमें से 3 लाख माइनस कर देना, जॉइंट कॉस्ट है 33,60,000, इसमें से 3 लाख माइनस कर दो जो हम जेड को दे देंगे। ठीक है, ये देखो दिखा देता हूँ आपको, इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया क्या सी का, ये देखो सी का 3 लाख आया, सी का 3 लाख आया, 33,60 में से 3 माइनस कर दो, 360 आ गया, जो बाकी दोनों में बटेगा। यहाँ तक तो सही है। अब बाकी दोनों में बटेगा कैसे वो ध्यान रखना, कह रहा है बी को भी फर्दर प्रोसेस करना है कंफर्म, तो बेटा आप पहले ए के लिए डिसाइड करोगे कि फर्दर प्रोसेस के टाइम पे प्रॉफिट है या स्प्लिट ऑफ पे। जो हमने बुक में क्लास में क्वेश्चन करा था उस पर स्प्लिट ऑफ में ही प्रॉफिट था, तो हम इसको स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ए के लिए पहले मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों सेलिंग प्राइस गिवन है तो डिसाइड करेंगे। देखो इसने भी डिसाइड करा पहले। ठीक है, ये स्प्लिट ऑफ पे बेचना चाहिए या नहीं, सेल्स वैल्यू वगैरह सब निकाली, तो कह रहा है इसको फर्दर प्रोसेस मत करो क्योंकि फर्दर प्रोसेस पे नुकसान है। ठीक है, और पता कैसे चलता है नुकसान, तो ऐसे निकाला करो, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हमेशा ऐसे दिया करो, एक ले लो फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या आ रही है, माइनस कर दो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तो ये क्या हो गया, एडिशनल रेवेन्यू हो गया, ये आ गया एडिशनल रेवेन्यू, माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। अगर फायदा पॉजिटिव आएगा तो फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा, अगर फायदा नेगेटिव आएगा तो नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान रखना, इसमें हम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सेल्स वैल्यू का रेशियो लोगे तो सेल्स वैल्यू इसकी तो लोगे स्प्लिट ऑफ वाली, और जो बी है इसकी लोगे सेल्स वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ वाली, आफ्टर स्प्लिट ऑफ, और उस पर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटोगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा था इस क्वेश्चन का, इसको ध्यान रखना। ठीक है जी, इसीलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाइए। ये अगेन नॉर्मल क्वेश्चन नवंबर 22, आओ पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ASR लिमिटेड मेनली प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट L एंड गेट अ बाय प्रोडक्ट M। ठीक है, एनआरवी लगेगा। ठीक है, जनरली बाय प्रोडक्ट में एनआरवी लगाता है। जॉइंट कॉस्ट दे रखा है 4 लाख। ठीक है, और यहाँ से इसका आ जाएगा, ये तो सेम क्वेश्चन अभी आपने कराई है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आप एल के लिए प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ देना, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। आओ आगे देखें, मई 23 में क्या क्वेश्चन पूछा, आओ चेक करते हैं एक बार। मई 23 देखो,
ABC company produces a product X that passes through three process RST. Three type of raw material are used in the ratio. तो क्या बोला, तीन टाइप के रॉ मटेरियल लगेंगे इस रेशियो में. रॉ मटेरियल है. आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. 10% का प्रोसेस लॉस है, ठीक है. एट द स्टेज ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस टी, तो जो टी प्रोसेस है, बाय प्रोडक्ट जेड इज इमर्जिंग इन द रेशियो ऑफ मेन प्रोडक्ट एक्स टू जेड. इतना 80:20 में निकलेगा. जो लास्ट है उसमें से ये निकल कर आएगा. सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स दे रखा है 60, मेन प्रोडक्ट का दे दिया. कंपनी ने इतने प्रोडक्ट बनाए, मटेरियल इतना यूज करा है, और आपको मटेरियल एल भी दे दिया इतना है, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सारी की सारी निकाल करके दे दी है, ठीक है. बाय प्रोडक्ट जो है आगे सीधा 30 रुपये पे बिकेगा. तो ठीक है, सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट में बाय प्रोडक्ट माइनस करोगे. 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दिया उन्होंने मेरे 23 में, ठीक है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू लेनी है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है. और जब आप बाय प्रोडक्ट देखो तो बाय प्रोडक्ट में एक बात ध्यान रखना, आपको एनआरवी के अकॉर्डिंग माइनस करना है. ऐसा क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था, लिखा था एनआरवी जैसा कुछ. अच्छा, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, ठीक है. एनआरवी जैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ कर लेते हैं क्वेश्चन. देखो कैसे करोगे, सुनो आराम से सुनना. अगर टोटल इनपुट 100% का डाला तो 10% का नॉर्मल लॉस था, 90% आ जाएगा. फिर टी से आगे भी जो इनपुट आउटपुट रेशियो था 100:90 था, यह आया आगे 81%. 81% आया नॉर्मल लॉस. अब इसके बाद जो आउटपुट है टी का वो आना चाहिए 72.1, क्योंकि हर एक में 10% का लॉस है. अगर आप ध्यान से देखो तीनों में लॉस था 10% का. प्रोसेसिंग लॉस हमेशा 10% है इनपुट का, ठीक है. ये आया. लास्ट में आउटपुट है इतना. ये आउटपुट जो है वो किसका है, टी का है ना. आउटपुट ऑफ प्रोसेस टी जो 80% को डिनोट कर रहा है, 80% से निकाल लो और इससे 72.9 करके निकालो तो टोटल आ जाएगा 25,000 किलो अप्रॉक्स करके निकल जाएगा. क्वेश्चन अच्छा है, जरूर करके जाना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. चाहे तो आप प्रोसेस ऐसे बना के भी देख सकते हो. इनपुट इतना जाएगा, बाकी नॉर्मल आउटपुट ऐसे ऐसे जाएंगे. जैसे नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाते, तीनों का नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बना दो. अब जॉइंट कॉस्ट कितनी आएगी, इनपुट सारा है, वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से लगेगी, फिक्स कॉस्ट लगेगी, ये टोटल कॉस्ट आ गई. जब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, अब इसमें रॉ मटेरियल जो है इतना है 15, 9 और 7 के बेसिस पर, वो आप ले लो, ठीक है. क्योंकि ये तो वेरिएबल कॉस्ट थी ना, अभी रॉ मटेरियल नहीं था, रॉ मटेरियल नीचे लिया, और प्रोसेसिंग जो आपने निकाली वो ये हो गई टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट को बांटोगे, टोटल कॉस्ट को बांट देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ये पार्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना. दोबारा सुनो. आपके 3 प्रोसेस हैं RST. स्टार्टिंग में डालोगे 100%, यहाँ तक पहुंचेगा, आउटपुट निकलेगा 90%. इसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलेगा 81%, यहाँ से आउटपुट निकलेगा 72.9%, ठीक है. इतना तो पता है ना आपको, हाँ इतना पता है अपने को, ठीक है. अब प्रोसेस टी का जो दे रखा है आउटपुट, जैसे इन्होंने 80% पर लिखा है, वो है 18,225. ये 80% क्यों लिया, क्योंकि 80% था, बाकी 20% आपका बाय प्रोडक्ट था. तो पहले 80% से इसको करके क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकाला, वो है 18,225, ठीक है. 18,225 का आउटपुट बना तो इनपुट टी का कितना आएगा, 25,000. 25,000 टी का आया तो ऐसे सारा निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर का, ठीक है. और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना. तो भाई ध्यान से करना क्वेश्चन, गड़बड़ मत करके आना. ये देखो इसने सीधा ले रखा आर का भी, एस का भी और टी का, ठीक है. जितना जितना इनपुट होगा उस बेसिस पे क्वेश्चन आपका आगे चलेगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ तक होगा अपने क्वेश्चन. इसके बाद करते हैं अभी क्वेश्चन. चलो जी, अब इसके बाद अपन अगला अपना क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है. इतने हमारे क्वेश्चन हो चुके. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ए आल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट बी व्हिच इज फर्दर प्रोसेस इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट. द जॉइंट कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर, ये जॉइंट कॉस्ट दे रखी है बेटा, और आगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दे रखी है. तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कौन कौन सी है हमारी बेटा, एक बार देखना. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है. मेरे को तो टोटल में चाहिए होती है, टोटल में दे रखी है, ठीक है. सेलिंग प्राइस भी दे दी है, और सेलिंग प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट भी दे दिया. Assume that selling distribution expense are in proportion of sales price. बेटा इस बार सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आपको दे रखा है, ठीक है. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस दे रखे हैं, तो मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकालूंगा. शो हाउ वुड यू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. तो सबसे पहले आप सेलिंग एक्सपेंस निकाल लो. ये देखो इन्होंने सेलिंग एक्सपेंस निकाले. टोटल सेल्स ले लो. टोटल सेल के बाद प्रॉफिट ले लो. प्रॉफिट कैसे लोगे, अलग अलग. इसका जितना परसेंट था, इसका जितना परसेंट था, प्रॉफिट ले लो. ये देखो दिखाता हूँ, लिखा है ना 25% है और 20% है. 25 और 20% ले लो, ये प्रॉफिट माइनस कर दो, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स.
अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आप दो कॉस्ट माइनस कर दो, जॉइंट कॉस्ट का टोटल और सब्सिक्वेंट कॉस्ट का टोटल, ये सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। जब सेलिंग एक्सपेंस आ गए अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब ऊपर ले जाके पूरा क्वेश्चन कर दो। जैसे अपन नॉर्मल एनआरवी वाला नहीं प्रोसेस चलाते, सबसे पहले सेल्स, सेल में से प्रॉफिट हटाओगे, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब जो आपका क्या था, सेलिंग एक्सपेंस 400 का था, इन्होंने लिखा है सेल प्राइस के बेसिस पे बांटो, बांट दो जी सेल प्राइस के बेसिस पे, और इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। बस जॉइंट कॉस्ट आ गई, सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बता देना कितनी है, खत्म। ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये आईसीएआई का, और अपने को भी ऐसे ही करना है। आगे आओ, नवंबर 23, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 जॉइंट प्रोडक्ट ABC, प्रोडक्ट B सोल्ड एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जबकि A और C को फर्दर प्रोसेस करना है। 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ A इज लॉस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग में 10% का नॉर्मल लॉस है, ठीक है। बाकी डाटा आपको दे रखा है, ये तो बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा हुआ है। अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट आपको दे रखी है, और बस आपको बांटना है। सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ का भी दे रखा है, फर्दर प्रोसेसिंग भी दे रखा है, तो आप ये देख लेना कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उस हिसाब से क्वेश्चन को कर देना, ठीक है। ये देखो सेम इन्होंने वैसे करा हुआ है अपोर्शनमेंट करके कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, अब जैसे यहाँ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, तो इसको फर्दर प्रोसेस करो, इसको मत करो, सीधी सी बात है। और मैंने तो बेटा आपको बार बार बोला है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एक ही तरीके से निकालो, एक बार ले लो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, माइनस कर दो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तो ये आ जाएगा एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू में से माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या अगर और भी कोई खर्चे या सेलिंग एक्सपेंस में कोई फायदा नुकसान हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस निकल करके आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल फर्दर प्रोसेस करेंगे, नेगेटिव आ रहा है कुछ नहीं करेंगे, स्प्लिट ऑफ पे बेच देंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला अज्यूम दैट XYZ लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम यही था, उसको ऑफर मिला डी लिमिटेड से टू परचेज ए एट अ स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ पे मिला है, और एक है PQR जो कह रही है हम सी को लेंगे एट स्प्लिट ऑफ एट 9 रुपीज, तो किसका मानना चाहिए, ठीक है। तो स्प्लिट ऑफ पे आप किसको बना के बेच रहे हो, स्प्लिट ऑफ पे आप ए को बना के बेच रहे हो, तो जो ए वाली कंपनी थी जो ए को मांग रही थी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना, दूसरे वाली का मत करना, क्योंकि दूसरे में फर्दर प्रोसेसिंग में फायदा है दोस्त आपका, ठीक है। बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करा, आपको याद हो फिजिकल यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अपने को क्वेश्चन करना है। तो फिजिकल यूनिट में सारी कॉस्ट को लेके नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे बांटूंगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में पहले लूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को बांटोगे क्वांटिटी के बेसिस पर, इसको बांटोगे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, पूरा सेम है, ठीक है। एक पॉइंट और जोड़ दिया, प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस करोगे, इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000, इसमें लॉस भी है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग में लॉस होगा मतलब 100% इनपुट डालोगे तो 98% खाली आउटपुट निकल करके आएगा, तो डिसीजन उस हिसाब से ले लेना। ये देखो दिखाता हूँ, इसने यहाँ पर करा आउटपुट का 98%, इतना यूनिट आएगा, इस सेलिंग प्राइस पे जाएगा। स्प्लिट ऑफ के टाइम पे कितनी कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, तो प्रॉफिट आ गया। सेम ऐसे स्प्लिट ऑफ का प्रॉफिट निकाल लो, स्प्लिट ऑफ के प्रॉफिट में खाली जॉइंट कॉस्ट माइनस होगी, और फर्दर प्रोसेसिंग मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उसमें सारी कॉस्ट माइनस होती है, प्रॉफिट देख लेना कहाँ ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करा, अगर आपने देखा हो एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन आया था XYZB, बोलो तो मैं आपको बता देता हूँ XYZB ये सेम क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन अपन ने करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था 500, ये देखो ये रहा XYZB, ये रहा डिट्टो सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो करो ना करो आपके ऊपर है, कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को यहाँ से हटाना है, एग्जैक्टली सेम है, तो आप देख लेना, करना हो कर लेना। आगे आओ, अगला देखते हैं क्या है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर वन मेन प्रोडक्ट टू बाय प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉलोइंग डिटेल दे रखी है। अप टू सेपरेशन पॉइंट की कॉस्ट मतलब जॉइंट कॉस्ट है, और आफ्टर सेपरेशन आपको दे रखी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कितने यूनिट्स बनाए बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट बता दिया कितना कितना होगा, सेलिंग एक्सपेंस भी बता दिया, सेलिंग एक्सपेंस भी कितने कितने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जॉइंट कॉस्ट को बांटना और प्रॉफिट निकालना है, इसमें है ही क्या, जॉइंट कॉस्ट को लेकर के तीनों में बांट दो, कोई भी मेथड लगा करके और फिर कर लो। जैसे देखो आपका जो AB और PQ है बाय प्रोडक्ट है ना, पहले बाय प्रोडक्ट की आप NRV निकाल लो, ठीक है। बाय प्रोडक्ट की NRV कैसे आएगी, सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, देखो इन्होंने भी ऐसे ही करा, ठीक है। सेल्स वैल्यू थी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस करा, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करा, ये माइनस करा, तो जो NRV होती है उतनी जॉइंट कॉस्ट इनको मिल जाती है, तो जितनी जॉइंट कॉस्ट में से इनको जो जॉइंट कॉस्ट मिल गई, जो बाकी बच गई वो एक ही मेन प्रोडक्ट है उसकी हो जाएगी, फिर अपन क्वेश्चन बांट देंगे, सिंपल सा है, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट ले लो, माइनस करा, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करी, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करा, प्रॉफिट आ गया, ठीक है।
आओ जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये भी बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है क्योंकि नया पॉइंट बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। देखो ठीक है, समझ आ रहा है ना, चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा सा है, चैप्टर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। JPBP Limited manufactured two joint product A and B simultaneously from the same process. The process produces another product C which is recover incidentally from the material used in manufacture of A and B. C एक और मिला है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो जो एक्सपेंडिचर हुए टोटल जॉइंट कॉस्ट ये हो गए अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो जॉइंट कॉस्ट हो गई। As the joint product are capable of being measured in the same units, joint cost are allocated on the basis of physical unit. joint cost को कैसे बांटना है, फिजिकल यूनिट पे बांटना है। ए बी तो सेलेबल है, फर्दर प्रोसेस होंगे, सोल्ड होंगे, लेकिन सी को फर्दर प्रोसेस करे बिना आप नहीं बेच सकते हो, तो सी को तो पक्का फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ए और बी में स्प्लिट ऑफ पे बेचो या फर्दर प्रोसेस करो। मैनेजमेंट इस व्यू का है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोगे प्रोडक्ट सी की, क्योंकि सी बाय प्रोडक्ट है, तो एनआरबी निकालोगे और एनआरबी का जो शेयर आएगा उतनी जॉइंट कॉस्ट इसको दे दो, बाकी जॉइंट कॉस्ट बाकी दोनों में बांट देना। ये डाटा दे रखा है आपके सामने। अब देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने सी का काम करा, सी ये लिया, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग दोनों कॉस्ट माइनस करी। फर्दर प्रोसेसिंग की दो कॉस्ट है, एक प्रोसेसिंग एक मार्केटिंग, दोनों माइनस करी। प्रॉफिट कुछ है नहीं है आपका सेलिंग एक्सपेंस कुछ और है नहीं, मार्केटिंग कॉस्ट थी वही हो गई, ये आया 12। अगर 12 इसका है तो 12 को आउटपुट से मल्टीप्लाई करो, इतनी जॉइंट कॉस्ट इसके पास जाएगी। इतनी जॉइंट कॉस्ट इसके पास चली गई तो टोटल में से माइनस करके बाकी दोनों पे बांट दो, और फिर तो आगे का क्वेश्चन नॉर्मल है, आप बाकी का क्वेश्चन कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। मेन तो काम ही होता है जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटे। ठीक है, आओ जी, ये क्वेश्चन जैसे याद है मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और क्लोजिंग स्टॉक का, बेटा डिट्टो सेम क्वेश्चन है, करके देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, एनआरवी मेथड लगा के करना है। तो एनआरवी मेथड बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल सेल्स वैल्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस की लेते हैं, ध्यान रखना, क्वांटिटी प्रोड्यूस मतलब सेल के साथ क्लोजिंग स्टॉक है जोड़ोगे, ओपनिंग स्टॉक है माइनस करोगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस उसकी सेल्स वैल्यू निकाली, माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक चीज और माइनस होगी सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट है तो वो भी माइनस होगा, एनआरवी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। बस मैं आपको बार बार बोलूंगा, सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंच जाओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है सीधा कर सकते हो, कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंच जाओ, इसमें आएगा जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब जब आप इसको सोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या मैं ऐसा बोलूं जो पीएनएल में आएगा। जब आप इसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है इसलिए इसके ऊपर अपन डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आ जाओ अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, जेबी मैन्युफैक्चर 3 केमिकल बना रहे हो, इट प्रोसेस इनपुट मटेरियल इन कॉमन प्लांट फैसिलिटी टू जनरेट 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट X and Y in 4:1 proportion आफ्टर अ नॉर्मल लॉस ऑफ 1/12 ऑफ इनपुट मटेरियल। मतलब जितना इनपुट होगा पहले उसमें से 1/12 करके नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, अब जो आउटपुट आएगा उसको 4:1 में बांटना। ठीक है, there is no market for these two intermediate product, X is processed further through separate finishing process R, तो X से XR बना प्रोसेस R के साथ, और Y is converted YS by process S, तो R की सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी फॉर X और Y की सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी S के लिए। S फिनिशिंग प्रोसेस ऑल्सो प्रोड्यूस अ वेस्टेज मटेरियल Z जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, दस कंपनी कन्वर्ट Z आफ्टर एडिशनल प्रोसेसिंग थ्रू प्रोसेस T इनटू अ सेलेबल प्रोडक्ट। ठीक है, 11,40,000 kg आपने कॉमन इनपुट डाला है, और उसके बाद आफ्टर सेपरेट फिनिशिंग प्रोसेस सारे लॉसेस नॉर्मल लॉस है, इतनी क्वांटिटी बनी है, मटेरियल लेबर सब कुछ आपको दे रखा है। कॉमन प्लांट फैसिलिटी का मतलब है जॉइंट कॉस्ट आपको दे रखी है, ये जॉइंट कॉस्ट है, ये सारी आगे की आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को करोगे कैसे, बस वो देखने वाली बात है। और क्या बोला इन्होंने, तो प्रॉफिट और लॉस बोला है, चलो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे। क्वेश्चन में बोला है क्या एनआरवी लगाओ, बोला है, लास्ट में लिखा है एनआरवी लगाओ, तो एनआरवी लगा दो, फाइनल सेल्स वैल्यू ले लो। और एक बात ध्यान रखना, इन्होंने वर्किंग नोट वगैरह शायद बनाया नहीं है, वर्किंग नोट बना देना कि नॉर्मल लॉस इतना हुआ उसके बाद ऐसे ऐसे करके। तो ये सेलेबल वैल्यू आ गई फाइनल की। ठीक है, फाइनल इतना ही था क्या, 760 और 190, ये हमने निकाला होगा शायद, नहीं सीधा दे रखा है, सीधा दे रखा है तो सही है। फाइनल बता रखा है सब कुछ करने के बाद 760 और 190 जो आपके कौन से हैं मेन प्रोडक्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू ले ली। अब इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट का नेट रेवेन्यू था आपने वो भी ले लिया, क्योंकि भाई जॉइंट कॉस्ट तो उससे भी आती है ना। ठीक है, अब इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों की माइनस कर दी, तो एनआरवी आ गया, और इस एनआरवी पे अपन जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल ले रहे हो तो टोटल सेल ली जाती है,
तो यहाँ पर तो इसकी लेंगे, और इस प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों थे। ये पॉइंट अच्छा है इस क्वेश्चन में, तो दोनों का रेवेन्यू लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बेसिकली रेवेन्यू क्या आपने एक तरीके से ये देखो जॉइंट कॉस्ट ही लिया, क्योंकि इतना पार्ट रेवेन्यू का होगा और आगे है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है जी। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। आओ अभी देखो, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। In a chemical manufacturing company, 3 product A, B, C emerge at a single split of stage. Single split of stage पर आया है डिपार्टमेंट P. प्रोडक्ट A is further process in डिपार्टमेंट Q. मतलब डिपार्टमेंट Q में A बना तो ये A की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई। यहाँ पर B बना, ये B की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये हो गई C की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। मतलब आप बोलोगे ऊपर की सारी ज्वाइंट कॉस्ट होगी, तो एक मिनट रुक जाना, ज्वाइंट कॉस्ट इसके अलावा एक और होगी। फैक्ट्री ओवरहेड नीचे लिखा है, अपोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब समझो भाई, ये है फैक्ट्री ओवरहेड, तो अब इस फैक्ट्री ओवरहेड को भी तो सब पे डालूंगा ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड PQRS सब पे जाएगा, क्योंकि देखो PQRS की वेजेस दे रखी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के अकॉर्डिंग डालना है, तो ये वेजेस का रेशियो इसके हिसाब से डालोगे। तो अब ऐसे समझो 464 में से कुछ अमाउंट P का भी आएगा, कुछ Q का, कुछ R का, कुछ S का। तो जो QRS का आया ये तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगा बेटा, बट जो P का आया ये भी तो ज्वाइंट कॉस्ट में जाएगा ना। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल और आपका P की वेजेस और शेयर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये मत भूलना, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था इसमें, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट जहां ज्वाइंट कॉस्ट की बनाई हो तो आपको दिखा देता हूं। ये देखो रॉ मटेरियल लिया, वेजेस ली, अब ओवरहेड को भी तो सब में बांटोगे। अब ये P वाला ज्वाइंट कॉस्ट हो गई, ये सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है जी। हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो अभी मई 25 के पेपर में आया है, इसको देखो क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। देखो एरोमा पार्क लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 परफ्यूम नेम फ्लोरल ओरिएंटल और एक कॉलेग्न बना रहे हो, ऑल क्रिएटेड थ्रू अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। बिलो आर द डेटा, डेटा दे रखा आपको, सेल प्राइस है, क्वांटिटी है, जॉइंट कॉस्ट भी बांट रखी है पर यूनिट, कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट भी आपको दे रखी है। मैनेजमेंट ऑन रिव्यूइंग द अबव केस कॉस्ट डेटा इज ऑफ द ओपिनियन दे आर सेलिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोडक्ट एट अ लॉस, वगैरह वो बेच रहे हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, कह रहा प्रॉफिट लॉस बताओ। प्रॉफिट लॉस बता सकते हो, फाइनल सेल्स वैल्यू लोगे, सारी कॉस्ट माइनस कर दो, चाहे जॉइंट कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग है, सब माइनस हो जाएगा। दूसरा, रिस्पॉन्ड टू द मैनेजमेंट परसेप्शन बाय शोइंग जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट ऑन एनआरवी। क्या जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी पे दिखाना सही है या नहीं है, तो वो थ्योरी वाला पॉइंट है, आप लिख सकते हो बिल्कुल। हाँ सर आप एनआरवी पे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनआरवी के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट तीनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल, और इसी के साथ अपन ने इसके सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, अच्छे से कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ बेटा आपका जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जैसा छोटा सा चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर आपको बेटा वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आर मोटिवेशन, ठीक है जी। और May 25 के जैसे सजेस्टेड आंसर्स आएंगे तो वो वाला भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर देंगे लास्ट वाला। बाकी ये वाला चैप्टर बहुत आसान है, पेपर में 6 मार्क्स 8 मार्क्स 4 मार्क्स पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर जरूर अच्छे से करिएगा, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।